Hello everyone, welcome back to our channel. So this is part 4 of computer awareness. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पेरिफेरल. पेरिफेरल होता क्या है? It is actually the joining parts of computer. कि मतलब उसको join क्या करता है, कंप्यूटर को क्या मतलब ऐसे कौन से आउटलाइन पार्ट्स हैं उसके जो उसको कनेक्ट करके एक कंप्यूटर बनाते हैं. तो यहाँ पे हमें बात करनी है of input devices and of output devices. So let's start with it. यहाँ पे exclusively बात करेंगे about input devices and output devices. So let's start with the first topic, that is input devices. तो input devices हैं क्या? पहले तो serve as a link between a user and the computer. कैसे serve करते हैं हमें? यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाते हैं. अब यूजर क्या करता है? इनपुट देता है, डेटा देता है टू कंप्यूटर. यूजर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा सारा डेटा टू कंप्यूटर. अब वो कंप्यूटर हमें क्या करेगा? वो डेटा को डिस्प्ले करवाएगा या स्टोर करेगा या ट्रांसमिट कराएगा. सो कंप्यूटर का काम क्या है? प्रोसेस करा, रिजल्ट देना, एक तो डिस्प्ले दिखाया, जो भी आपने इनपुट किया है डेटा उसको डिस्प्ले कराएगा ऑन मॉनिटर. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. इनपुट है जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको. इट इज स्टोरेज कराएगा कंप्यूटर, देन ट्रांसमिट कराएगा. सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर्स. पहला, इनपुट डिवाइसेस क्या है? दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर. तो यूजर और कंप्यूटर में कुछ लिंक होना चाहिए. वो कैसे बनाए? कौन बनाएगा? इनपुट डिवाइसेस बनाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा बहुत मेन, दैट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड किस लिए यूज किया जाता है? टू पुट वैल्यू और पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर. तो ये दो फॉर्म में जाता है. एक फॉर्म होता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर और दूसरा होता है आपका न्यूमेरिक फॉर्म. या तो आप नंबर्स डालते हो या तो आप अल्फाबेट्स डालते हो. सो सम इम्पोर्टेंट कीज इन अ कीबोर्ड आर, सो सबसे पहले होती हैं आपकी टॉगल कीज. टॉगल कीज में कैप्स लॉक आता है, नंबर लॉक आता है, देन स्क्रॉल लॉक आता है. तो कैप लॉक से होता क्या है? कैप लॉक होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड में अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, सो देयर यू हैव कैप्स लॉक. कैप्स लॉक का काम क्या है? कि सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा. अगर आप चाहते हो टू राइट इन कैपिटलाइजेशन, तो उसको आपने क्या करना है? कैप्स लॉक दबा देना. सेकेंड इज नंबर लॉक. नंबर लॉक से क्या होता है? मेक श्योर नंबर्स आर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. अगर नंबर लॉक आप ऑन रखोगे तभी आप क्या कर पाओगे? नंबर्स का इनपुट दे पाओगे. इट शुड बी ऑन टू पुट नंबर्स इनपुट, नंबर्स एज देयर इनपुट. देन आता है आपका स्क्रॉल लॉक. स्क्रॉल लॉक में क्या होता है? अलाउस द एरो कीज टू स्क्रॉल थ्रू द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो. तो स्क्रॉल लॉक कब यूज किया जाता है? कब यूज किया जाता है कि आपने एरो कीज यूज करने हैं और आप विंडोज को नीचे लेकर, मतलब अपने जो मॉनिटर है, मॉनिटर की विंडो पे जो आप देख रहे हो उसको आप स्क्रॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रॉल लॉक यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफायर कीज. अब मॉडिफायर कीज कौन से होते हैं? ये स्पेशल कीज हैं, लाइक शिफ्ट, ऑल्ट, CTRL दैट इज कंट्रोल, FN इज फंक्शन. ये मॉडिफायर क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये टेम्पररी मॉडिफाई कर देती है नॉर्मल एक्शन को ऑफ अनदर की व्हेन प्रेस टुगेदर. तो हमें क्या करना होता है? जैसे मान लो कि आप करना चाहते हो सारे, मतलब एक आपने PDF ओपन किया हुआ है, ये वर्ड फाइल ओपन किया हुआ है, एंड यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द थिंग्स ऑन दैट वर्ड फाइल. तो आप क्या करोगे? कंट्रोल और A दबाओगे. इसके साथ आपको कोई अल्फाबेटिकल कीबोर्ड का बटन दबाना है. तो उससे क्या होगा? सारा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा या सिलेक्ट हो जाएगा. दिस इज यूज्ड फॉर सिलेक्ट ऑल. मतलब आप सारा वर्ड फाइल पे सब कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस A दबाओगे. अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप ज्यादातर कौन सा यूज करते हो? कंट्रोल प्लस S. तो यहाँ पे मॉडिफायर की क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसको तो यूज करना ही करना है, और भी साथ में एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको यूज करना पड़ेगा टू परफॉर्म द फंक्शन. सेव के लिए यूज होता है CTRL प्लस S.
वैसे ही सबका काम होता है, शिफ्ट का भी काम है, फंक्शन का भी काम है, कंट्रोल का भी काम है, ऑल्ट का भी काम है। तो शिफ्ट का काम क्या है? यूज फॉर कैपिटलाइजिंग लेटर्स एंड एंटरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। शिफ्ट दबाते हैं हम, इसलिए दबाएंगे क्योंकि वी वांट टू यूज फॉर कैपिटलाइजिंग लेटर। हम लेटर्स को अगर कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन। शिफ्ट दबाया और आप जिस भी बटन को कैपिटलाइज करना चाहते हो, जैसे मान लो ए को कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो व्हाट यू विल डू इज शिफ्ट प्लस ए। शिफ्ट प्लस ए दबाया तो इससे क्या होगा, जो आपका लेटर है ए, वो कैसा हो जाएगा? बिग, कैपिटल लेटर। वैसे ही अगर किसी को भी करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस एनी अल्फाबेटिकल नंबर। उसके बाद आता है आपका फंक्शन। फंक्शन क्या है? FN का बटन होता है आपके कीबोर्ड पे, अगर आप देखो तो फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, अगर आप मान लो ऊपर वाले हमारे 12 कीज होते हैं, F1 से लेकर F12 तक, फॉर डिफरेंट पर्पस। लाइक आपके पास होता है कि आपने स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, आवाज धीरे करनी है, ज्यादा करनी है, स्क्रीन बंद करनी है, तो ये सारे बटन होते हैं फॉर फंक्शंस। देन वी हैव कंट्रोल। कंट्रोल का मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंट्रोल, और अगर आप कोई अल्फाबेटिकल नंबर दबाते हो तो साथ में उसका फंक्शन चलेगा, जैसे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, सेव करने के लिए किसी भी फाइल को। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देन वी हैव ALT। ALT को यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद न्यूमेरिक कीज। ALT का किसके साथ यूज है? नंबर कीज के साथ। जैसे CTRL का किसके साथ है? अल्फाबेटिकल कीज के साथ। और हमारा जो ALT है वो किसके साथ यूज किया जाता है? न्यूमेरिक कीज के साथ। देन आता है आपका थर्ड पार्ट, टॉगल की हो गया, मॉडिफायर की हो गया। नेक्स्ट इज फंक्शन कीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फंक्शन कीज होते हैं हमारे पास ऑन द कीबोर्ड, और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? F1 से लेकर F12 तक। तो इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था फॉर ब्राइटनेस और टू enhance the volume और decrease the volume, और अगर आप डायरेक्ट बंद करना चाहते हो किसी पार्ट को तो वहां से किया जा सकता है। किसी विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो एक बटन से ही किया जाता है। इट मे बी यूज्ड एज सिंगल की कमांड। इनको कंबाइन करके भी यूज किया जा सकता है और इनको सिंगल की कमांड की तरह भी यूज किया जाता है। लेकिन उसके लिए अगर आप F वाले बटन्स को यूज करना चाहते हो, सो यू हैव टू प्रेस FN फंक्शन, FN की, सॉरी। अगर FN की दबाओगे तभी दे विल परफॉर्म सम फंक्शंस। और इनको मॉडिफायर कीज के साथ भी यूज किया जा सकता है। मॉडिफायर अभी मैंने आपको बताया था, दीज आर Alt प्लस F4, और भी बहुत सारे हैं, Alt प्लस F3। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे पास और इनको कंबाइन करके यूज किया जा सकता है, सिंगल भी और साथ में भी मॉडिफायर कीज के साथ। सो दिस इज अबाउट फंक्शन कीज। नेक्स्ट आता है आपका एस्केप की। अगर आप ऑन द कॉर्नर ऑफ कीबोर्ड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे, तो एक बटन होता है जिसके ऊपर ESC लिखा होता है, दैट इज योर एस्केप की। अब एस्केप की का काम क्या है? उसका काम है टू क्विट और कैंसिल और अबॉर्ट अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस अगर आपके कंप्यूटर पे अटक रहा है या रुक रहा है और आप बंद करना चाहते हो उस प्रोसेस को, तो आप कौन सा की दबा सकते हो? सिंगल की इज देयर, दैट इज एस्केप की, ESC, and it is located on the upper left of computer keyboard. So this is about all the keyboard functions. सारे कीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस। एंड माउस के बारे में तो सभी जानते हैं, कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है और कर्सर कंट्रोल करता है ये हमारे कंप्यूटर का या लैपटॉप स्क्रीन का, और इट हैज अ राउंड बॉल एट इट्स बेस। पहले के टाइम में ज्यादा हुआ करती थी ये राउंड बॉल, अब तो बहुत ही कम होती हैं। अब तो सेंसर्स लगे होते हैं, तो ये भी सेंसर की तरह ही काम करती थी पहले के टाइम में। अब वी हैव सेंसर्स डायरेक्ट। सो a mouse has 2 or 3 buttons called left, right and middle button.
सो ये तो हम अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं इनके एट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। लाइक मतलब अगर आपको राइट क्लिक करते हैं तो हमें सारा पार्ट पता चल जाता है कि ओपन करना है, सेव करना है। ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। मिडिल बटन से आप स्क्रॉल कर सकते हो या चेंजेस ला सकते हो। तो ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आपको बस ये पता होना चाहिए कि माउस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हम इसके थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का तो मतलब बहुत कॉमन है आजकल के टाइम में कि गेम्स खेली जा सकती हैं, या पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ माउस। माउस को ना यूज करके दे यूज टू यूज जॉयस्टिक फॉर कर्सर पोजीशन, मतलब कर्सर को चेंज करने के लिए दे यूज टू प्रेफर जॉयस्टिक। और जो मतलब लोग डिसेबल होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं कर सकते माउस का यूज, तो दे मेक यूज ऑफ दिस जॉयस्टिक। और ज्यादातर गेम्स को खेलने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपका माउस की तरह ही काम करता है। ये लैपटॉप्स के साथ ज्यादा यूज किया जाता है, कंप्यूटर्स के साथ नहीं। लैपटॉप्स के साथ इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इजी होता है टू वर्क विद दिस इंस्टेड ऑफ कीपैड और डिजिटल पैड वी हैव। तो इट इज एक्चुअली अ बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आधी अंदर है और आधी बाहर है बॉल। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपने फिंगर से बॉल को मूव करोगे या रोटेट करोगे, इट विल वर्क एज अ पॉइंटर रोटेटर और द कर्सर रोटेटर। तो आपको बहुत हेल्पफुल है फॉर डिसेबल पर्सन एज वेल। नेक्स्ट इज स्कैनर। अब स्कैनर इनपुट डिवाइस कैसे है? स्कैनर इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि इट कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम प्रिंटेड मटेरियल। कोई भी अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है और आप उसमें इसको स्कैन करते हो स्कैनर में, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट कर सकता है, उसके पास क्या पावर है टू कन्वर्ट दैट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। और वो उसको आप डायरेक्ट किस में डाल सकते हो, पीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, पीसी में ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस इज द यूज ऑफ स्कैनर। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि आप बारकोड रीड कर सकते हो। बारकोड रीड करने से मतलब है, जैसे अगर आप वेयर हाउस में जाओ या किसी मार्ट में जाओ तो वहां पे आपको ये जरूर दिखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका। तो होता क्या है कि उन्होंने कोड लगाया होता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वो उसको स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट उनका कम हो गया है, उसका प्राइस आ जाता है, उसकी वजह से उसके बारे में पता चल जाता है, सीरियल नंबर क्या है। तो सबको उन्होंने सीरियल नंबर वाइज अलॉट किया होता है। तो जैसे ही वो उसको बारकोड के आगे रखेंगे, वो रीड कर लेगा कि इसका प्राइस क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है। तो इससे क्या होता है, ऑप्टिकल इम्पल्सेस रिलीज करते हैं। यहाँ पे रेड रेड कलर की लाइट जलती है, तो वो ऑप्टिकल इम्पल्सेस रिलीज करी इसने, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में ट्रांसफर करेगा और स्टोर कर लेगा डेटा कंप्यूटर में। फिर इसको इम्पोर्टेंट टूल क्यों माना गया? इम्पोर्टेंट टूल इसलिए माना गया क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है, कि हमें ये नहीं ध्यान रखना कि हमारे कितने प्रोडक्ट्स कम हो गए हैं, क्या हो गया है, क्या प्राइसिंग है, कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखना। आप क्या कर सकते हो, आपने एक बार डेटा स्टोर कर लिया, उसके बाद आप इसको रीडर की तरह यूज कर सकते हो और इनपुट की तरह यूज कर सकते हो। ये अपने आप ही सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा ऑफ अ प्रोडक्ट एंड विल गिव यू ऑल द रिजल्ट, कि कितने हमारे ये कम प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट हमारा कम हो गया है या बहुत ज्यादा पड़ा है, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जाती है। सो दिस इज अबाउट बारकोड रीडर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस OCR। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये बेसिकली स्कैनर की तरह ही होता है। तो कोई भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक डिजिटल इमेज बना लेगा, डॉक्यूमेंट बना लेगा, और उसको आप अपने पीसी में ट्रांसफर करो और उसको आप एडिट भी कर सकते हो आफ्टर दैट। सो दिस इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी हमारा एक इनपुट की तरह काम करता है।
कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे टच करके कुछ चेंजेस कर सकते हो तो क्या है वो इनपुट ही है एक तरीके से। तो कंप्यूटर के डिस्प्ले जैसे लैपटॉप के आजकल डिस्प्लेस होते हैं कि टच स्क्रीन होते हैं, तो आप उसके अंदर टच कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट प्रोवाइड करा रहे हो। तो टच स्क्रीन को या तो आप फिंगर से टच कर सकते हो या तो आप स्टाइलस से टच कर सकते हो। स्टाइलस इज बेसिकली पेन। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन इनपुट की तरह कैसे काम करता है, माइक्रोफोन में हम कुछ साउंड वाइब्रेशंस देते हैं या वो साउंड वाइब्रेशंस एयर से आती हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो कैसे रिकॉर्डेड है, दे आर रिकॉर्डेड इन ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। अब रिकॉर्डिंग है इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने इनपुट दिया था और वो स्टोर हो गया एज अ ऑडियो। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं in the form of music, in the form of any recording or in the form of communication। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके माइक्रोफोन। और कैसे कन्वर्ट करता है वो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, दैट इज एक्चुअली द एंड वर्किंग एज अ इनपुट डिवाइस। बेसिकली वो कैसे काम कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस की तरह। साउंड वाइब्रेशंस गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुए आपके, और it is behaving as a input device for us. Next is output devices. Second topic of the day is output devices. Output devices are used to send data from a computer to other device. तो output devices का मतलब क्या है, जो हमें रिजल्ट दिखा सके, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, जो हमें रिजल्ट दिखा सके। तो कौन आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में, मॉनिटर। मॉनिटर कैसे बिहेव करते हैं एज अ आउटपुट डिवाइस, कि हमें वो चीज बाहर नजर आएगी। प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स, प्रिंटर्स, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस में, जो हमें बाहर दिखाती है, स्क्रीन पे हमारा रिजल्ट दिखा रही है। ठीक है, जैसे स्पीकर्स हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन क्या था, इनपुट डिवाइस था, उसने तो रिकॉर्डिंग करवा दी हमसे, रिकॉर्डिंग हो गई। अब सुनाएगा कौन उस रिकॉर्डिंग को, आउटपुट कौन देगा, स्पीकर्स देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मॉनिटर। तो मॉनिटर का क्या है, मॉनिटर हमें इमेज दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी डॉट्स। ये टाइनी डॉट्स मिलके एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनती है और हमारे लिए एक इमेज बनाती है। तो शार्पनेस जो है वो डिपेंड करती है इन्हीं टाइनी डॉट्स पे, कितनी पास हैं, वो कैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो शार्पनेस और नंबर ऑफ पिक्सल्स किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द टाइनी डॉट्स दे फॉर्म। तो हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, डिस्प्लेस जो होते हैं अलग अलग टाइप के, या आप कह सकते हो कि मॉडिफाई होते जा रहे हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। पहला होता है आपका CRT। जो CRT था वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन बनाता था और बहुत बड़ी इमेज बनाता था और बहुत ज्यादा पावर भी लेता था। उसके बाद आए आपके फ्लैट, ये कैंसिल हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा पावर ले रहा है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता था टू मेक एन इमेज, तो कैथोड रे ट्यूब वाले कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आए आपके फ्लैट पैनल डिवाइसेस। तो फ्लैट पैनल डिवाइसेस ने क्या कर दिया था, वॉल्यूम कम कर दिया था, वेट कम कर दिया था, थोड़ी सी पावर रिड्यूस कर दी थी एज कम्पेयर टू CRT, तो इसलिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले पे हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद LCD, थर्ड वन इज LCD। LCD तो अभी भी यूज किए जाते हैं लेकिन ज्यादातर LED हो गए अब। LCD होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से क्या होता था, बेसिकली एक मतलब कह सकते हैं बहुत सारे लिक्विड्स मिलके एक डिस्प्ले बनाते हैं यहाँ पे। तो होता क्या था, वो बहुत ज्यादा ब्राइट थे इमेजेस और बहुत अच्छी क्वालिटी, और कह सकते हो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा था इनका, और बहुत टाइम तक इन्होंने रूल किया है लाइक इन द मार्केट ऑफ डिस्प्लेस। तो LCD काफी टाइम तक रहे हैं। उसके बाद शिफ्ट हुए हम लोग LED पे। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। लाइट एमिटिंग डायोड से तो मतलब से समझ आ रहा है कि दे कैन मेक देयर ओन लाइट, और इनका कलर सैचुरेशन बहुत ही अच्छा था ओवर LCD, तो और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ भी अच्छी है। तो LED का ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के टाइम में एज कम्पेयर टू LCD। उसके बाद आते हैं आपके OLED।
ओलेड होते हैं आपके ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया आपका पॉलीमर, आपका कार्बन, तो ऐसे मटेरियल से बने हुए मॉनिटर ओलेड अभी मतलब इनका इतना ज्यादा नहीं आया है, ये आएंगे और मतलब पावर और स्पेस कह सकते हो बहुत ही कम, जहां मतलब स्पेसिंग की प्रॉब्लम थी कैथोड रे ट्यूब से, बहुत ही ज्यादा स्पेस लेते थे और प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई था उस टाइम पे क्योंकि एक्सपेंसिव होते थे वो क्रिएट करना और पावर बहुत ज्यादा लेते थे। अब पावर कंजम्पशन के लिए उन्होंने क्या किया है, दे मेड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मेड आउट ऑफ organic materials like wood, carbon, polymer, like these things. Okay, so they basically have better resolution, color structure बहुत अच्छा है इनका और पावर कंज्यूम बहुत ही कम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर्स। प्रिंटर्स भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। क्यों आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में? अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करी है यूजिंग कीबोर्ड और आप चाहते हो उसका रिजल्ट, तो आपको मिल सकता है रिजल्ट in the form of text or images on a paper using printers। तो आपको अपना रिजल्ट मिल सकता है इसमें, तो आप कह सकते हो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं आपके यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दे आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके आते हैं डॉट मैट्रिक्स वाले और दूसरे आते हैं आपके लाइन प्रिंटर्स, और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं आपके लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स और आजकल जो आए हुए हैं वो ज्यादातर लेड प्रिंटर्स भी हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर्स। तो स्पीकर्स जो हैं वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने रिकॉर्डिंग करी है यूजिंग माइक्रोफोन और माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करके हमने क्या किया, एक ऑडियो क्रिएट किया। अब उस ऑडियो को अगर मेरे को सुनना है सो वी कैन मेक यूज ऑफ स्पीकर्स। तो बेसिकली दे आर ट्रांसड्यूसर्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू साउंड वेव्स। हमें कैसे सुना रहे हैं वो, एज अ sound waves. So these are speaker and they are considered as output devices. Next is digital projector. Digital projector output की तरह कैसे काम कर रहा है? अगर आपको कोई भी रिजल्ट देखना है of a word file, of a PDF और कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो, you can connect projector with your computer और laptop, और जो भी है आपके पास उससे कनेक्ट करो और आप क्या कर सकते हो, उसको सब कुछ प्रोजेक्ट करवा सकते हो। एक वाइट स्क्रीन लगाओ, उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्टर की लाइट होगी उसके ऊपर पड़ेगी, तो यू कैन सी ऑल द डेटा ऑन द वाइट स्क्रीन और वॉल ऑन द वाइट बोर्ड, जिस पे भी आप देखना चाहो। तो दिस इज हाउ दे यूज और दे मेक यूज ऑफ डिजिटल प्रोजेक्टर एज आउटपुट डिवाइस। So thank you for watching this. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.